और ईरान में प्रदर्शन उग्र हो चुका है। तेहरान के सादात आबाद स्क्वायर के पास प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा है। ईरान में हो रही हिंसक झड़प में अब तक 62 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। ईरान में महंगाई और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। 13 दिनों से लगातार आपको बता दें, ईरान की सड़कों पे इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से कई ऐसी सरकारी इमारतें हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया है। प्रशासनिक दफ्तर में आगजनी हुई है। इसके अलावा मस्जिद को भी आग के हवाले किया गया है। 62 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ रही, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस और आर्थिक संकट के खिलाफ लगातार जेनजी की तरफ से आवाज बुलंद की जा रही है। और तेहरान ही नहीं, ईरान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये प्रदर्शन पिछले 13 दिनों से लगातार जारी। इस बीच अमेरिका की तरफ से भी ईरान को धमकी दी गई है कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी पर कोई भी हमला होता है तो इसका बदला अमेरिका की तरफ से लिया जाएगा। यानी कि ईरान को सीधी धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई है। ईरान में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे। रियाल जिस तरीके से ऐतिहासिक गिरावट की तरफ बढ़ रहा है, एकाएक महंगाई जबरदस्त जो है ईरान में बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं ईरान में करीब 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। तेहरान से लेकर कारज तक आगजनी हो रही है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि सरकारी इमारतों में आगजनी की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। मस्जिदों में आग लगा दी जा रही है। पुलिस से हाथापाई हो रही है। जगह जगह पर प्रदर्शनकारी वहां के शहरों तक पहुंच चुके हैं। झंडे कई जगह ईरान के निकाले जा रहे हैं। और अब वापस जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, उनकी मांग है कि राजशाही वापस आनी चाहिए और जितने भी सत्ताधारी हैं उनको बेदखल करना चाहिए। और इस बीच तेहरान में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ है। वहां से तबाही की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तो तेहरान से ही ईरान में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। और आप देखिए कि किस तरीके से एटीएम में तोड़फोड़, कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है। जेनजी सड़कों पर है। कई यूनिवर्सिटीज के जितने भी छात्र हैं महंगाई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 72% लगातार जो है यहाँ पर महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। रियाल में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और यही वजह है कि आर्थिक संकट के चलते ईरान में पिछले 13 दिनों से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, ईरान की तरफ से सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि अमेरिका इस वक्त ईरान में इस तरीके की स्थिति पैदा कर रहा है। और जब ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई, सांकेतिक धमकी कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से दी गई है, ईरान को ये खुली धमकी है कि अगर इसी तरीके के हालात बने रहे, प्रदर्शनकारियों पर कोई भी हमला होता है, तो ट्रंप की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि इसका बदला अमेरिका लेगा। और देखिए, इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारेगा तो अमेरिका इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। पहली दफा नहीं है जब वो ईरान को आंख दिखा रहे हैं। इससे पहले भी इजरायल के साथ जब लगातार ईरान का तनाव चल रहा था तो भी वो ईरान को चेतावनी दे चुके थे। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe, because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting, because we'll start shooting too. इधर ट्रंप ने सीधी धमकी दी है तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने उन पर पलटवार भी कर दिया। शब در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که به حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این
اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور این هم دلشون موه خوشه و اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه. और ईरान में प्रदर्शन दंगों में अब बदल रहे हैं। कई शहरों में आगजनी हुई है और अब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि इसकी सजा डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी, जिसके बाद ट्रंप ने भी कह दिया है कि अगर अब एक भी प्रदर्शनकारी की मौत हुई तो ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। खामनेई न मॉस्को में हैं, न बीजिंग में। खामनेई तेहरान में हैं और ये तस्वीरें बता रही है ईरान अपने दुश्मनों से आखिरी दम तक लड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक बदहाली को लेकर ईरान में प्रदर्शन इस गहराई तक पहुंचने की कोशिश में है कि तख्ता पलट हो जाए। ईरान में चल रही इस मुहिम का रिमोट कंट्रोल अमेरिका में है, ये बात भी साफ हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले रेजा पहलवी ने ईरान में प्रदर्शन तेज करने की मांग की है। रेजा पहलवी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं, जिनके खिलाफ ईरान में 1979 में क्रांति हुई थी। लेकिन रेजा पहलवी की अपील के बावजूद ईरान के शहरों में ये भीड़ जुटी है। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाले तेहरान में ये लोग सड़क पर उतरे। अब देखिए ईरान के एक और शहर इस्फान का ये मजमा। यहां सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि सत्ता के समर्थन में लोग जुटे हैं। खामनेई और उनके लीडरशिप को ये तस्वीरें बूस्टर डोज दे रही हैं। ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन के मुकाबले में ऐसी तस्वीर भी वायरल हो रही है। इससे साबित होता है कि ईरान में सब कुछ एक तरफा नहीं चल रहा। मुमकिन है ऐसे वीडियो की वजह से ही ट्रंप ने रेजा पहलवी से फिलहाल मुलाकात से इनकार कर दिया है। बताया गया कि मीटिंग के लिए ये सही वक्त नहीं है। जमहूरी इस्लामी با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने ऐसा एक्शन लिया जिसमें प्रदर्शनकारियों की मौत हुई तो वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई देश छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन अब खामनेई ने पलटवार करके बड़ा ऐलान किया है कि तख्ता पलट तो डोनाल्ड ट्रंप का किया जाएगा। Take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. میتونه کشور خودشو اداره کنه. تو کشور خودش حوادث گوناگونی ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी तस्वीरें बता रही है कि कई शहरों में आगजनी और पुलिस पर हो रहे हमले ऐसे हालात बना रहे हैं कि अब पानी नाक से ऊपर बहने लगा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में पुलिस के एक्शन में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन एक सच ये है कि ईरान में हालात बहुत गंभीर हैं। और ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ आम ईरानियों के गुस्से की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पब्लिक इस वक्त बेहद नाराज है कि वहां की सरकारी इमारतों में भी लगातार आगजनी हो रही है। इसके साथ साथ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती दिखाने वाले पुलिस अफसरों की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में आग लगा दी और सरकारी इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया।
के लिए बेकरार है ईरान। सत्ता के खिलाफ ईरान में उग्र प्रदर्शन। सड़कों पर खुलकर हो रही है खामेनेई की मुखालफत। ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलन अब एक बड़े जन विद्रोह का रूप ले चुका है। बीते 13 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है, जहां लाखों लोग सड़कों पर उतरकर महंगाई, आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है और 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। राजधानी तेहरान में हालात तनावपूर्ण। राजधानी तेहरान में हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हैं। सत्तर खान स्ट्रीट और फिरदौसी बुलेवार्ड पर प्रदर्शनकारियों ने बसीज बल की कई गाड़ियों को कब्जे में लेकर आग के हवाले कर दिया। सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं। सरकार ने तेहरान एयरपोर्ट बंद करने के साथ साथ देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। मशहद और तबरीज की सड़कों पर जन सैलाब। मशहद और तबरीज से सामने आई तस्वीरों में सड़कों पर लोगों का सैलाब नजर आ रहा है। इंटरनेट बंद होने के बावजूद जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगाते दिख रहे हैं। खुररमाबाद में लहराया ईरान का प्राचीन झंडा। पश्चिमी ईरान के खुररमाबाद की सिटी स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक क्रांति से पहले का लॉयन एंड सन झंडा लहराया। ये झंडा पहलवी राजवंश और प्राचीन फारसी पहचान का प्रतीक माना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय गवर्नर कार्यालय में आगजनी भी की, जिसे इस्लामी गणतंत्र के खिलाफ खुले विद्रोह के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान शहर और बंदर अब्बास में हिंसक झड़पें। ईरान शहर और बंदर अब्बास में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों की खबरें हैं। कुछ इलाकों में बसीज बल के सदस्यों पर गाड़ियों से हमले की भी खबर सामने आई है। इंटरनेट ब्लैकआउट से मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी असर। सरकार ने हालात काबू में करने के लिए तेहरान एयरपोर्ट बंद कर दिया है और देश भर में इंटरनेट ब्लैकआउट लागू है। तस्नीम, मेहर, फार्स और इरना जैसे कई सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म्स या तो बंद हैं या गंभीर पाबंदियां झेल रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह आंदोलन अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि ईरान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन चुका है। हालात किस दिशा में जाएंगे, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन फिलहाल ईरान की सड़कों पर गुस्सा, आग और विद्रोह साफ दिखाई दे रहा है।